सरस्वती देवी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा जहां नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो वहीं पर उन्होंने महाशिवरात्रि का पर्व भी धूमधाम के साथ में मनाया गया। मेमोरियल ट्रस्ट की पदाधिकारियों में चंडीगढ़, दिल्ली और आगरा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने आगरा में एक कंप्यूटर सेंटर के उद्घाटन की भी बात कही, जिसमें उन्होंने कहा था कि 3 वर्ष पहले उन्होंने 80 छात्रों से इस सेंटर का शुभारंभ किया था। अब 1800 छात्र इस कंप्यूटर सेंटर के अंदर शिक्षा ग्रहण करते हैं। ऐसे कमजोर छात्र छात्रा जो कंप्यूटर की शिक्षा से वंचित है, उन्हें कंप्यूटर की शिक्षा देने के लिए यह प्रयास किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ के अंदर गायन का एक सेंटर खोला गया है, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। ट्रस्ट अध्यक्ष डॉक्टर रेणु शरण के नेतृत्व में चंडीगढ़ स्थित टीम, आगरा स्थित टीम, दिल्ली आदि सभी ट्रस्ट के सम्मानित जन नारी शक्ति ने हर्ष के साथ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी तथा आगरा में एक और कंप्यूटर कोचिंग सेंटर का शुभारंभ किया गया। ट्रस्ट संस्थापक ने कहा कि सेंटर में बंटी कुमार द्वारा असहाय और कमजोर छात्र छात्राओं को निःशुल्क कंप्यूटर कोचिंग दी जाती है। 80 छात्र छात्राओं को निःशुल्क कंप्यूटर कोचिंग देने से शुरुआत की गई थी। आज 3 साल में लगभग 1800 छात्र छात्राओं को निःशुल्क कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है। चंडीगढ़ स्थित निःशुल्क गायन की कोचिंग नीरू अग्निहोत्री द्वारा निःशुल्क गायन वादन की शिक्षा दी जाती है। असहाय जनों की मदद सहायता की जाती है। डॉक्टर रेणु ने टीम के सभी जनों को महाशिवरात्रि पर्व की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत के महिला सशक्तिकरण का परिचय भारत सरकार का योगदान सर्वश्रेष्ठ है। वहीं ट्रस्ट के सदस्यों ने बताया कि शिवरात्रि की पर्व की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत की महिला सशक्तिकरण का परिचय भारत सरकार का योगदान सर्वश्रेष्ठ है। आज की नारी राजनीतिक, औद्योगिक, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, नौकरशाही और सेना जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। देश के लिए अपना सर्वत्र न्यौछावर करने वाली नारी शक्ति को नमन किया गया। इस अवसर पर नीरू अग्निहोत्री, बंटी कुमार, शैली अग्निहोत्री, भारतीय हिंदू महासभा के पदाधिकारियों के द्वारा आज आगरा के ताजमहल के पीछे बने मेहताब बाग के अंदर, जहां ताजमहल को तेजोमाला बता करके उसकी पूजा अर्चना की गई, तो वहीं पर उन्होंने तांडव भी किया। जैसे इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को हुई, तो पूजा अर्चना करने वाले साधु को हिरासत में ले लिया गया। हालांकि बाद में हिंदू महासभा के पदाधिकारी के द्वारा साधु को छोड़ा जाने की बात भी कही गई है। आपको बता दें कि विगत लंबे समय से अखिल भारतीय हिंदू महासभा के द्वारा ताजमहल को तेजोमाला बताकर के उसकी पूजा अर्चना की जाती रही है। इसको लेकर के वह न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाते रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उन्हें ताजमहल के अंदर पूजा अर्चना करने की अनुमति नहीं दिए जाने से वह विभिन्न पर्वों पर ताजमहल की पूजा अर्चना और आरती करते रहे हैं। इसी के क्रम में उन्होंने इस बार शिवरात्रि पर भी पूजा अर्चना की है, तो वहीं पर शिव तांडव भी किया है। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने शिव तांडव करने वाले बाबा को हिरासत में ले लिया है और उसके बाद में अग्रिम कार्रवाई की बात कही जा रही है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पदाधिकारी के द्वारा बाबा को छोड़ा जाने की बात भी। ब्रजेश भदौरिया, प्रदेश अध्यक्ष, युवा अखिल भारत हिंदू महासभा। देखिए, महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, तो हमारे मंडल उपाध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा के पवन बाबा जी है, उनको स्वप्न में भगवान शिव आए थे और उन्होंने पूजा अर्चना की गई थी। तो पवन बाबा जी ने आज तेजो महालय की पूजा अर्चना की है और जलाभिषेक किया है एवं शिव तांडव भी किया है। अभी सूचना मिली है कि सुरक्षा कर्मियों द्वारा उनको रोक लिया गया है, तो हम उनकी रिहाई का कार्य भी अभी करवाएंगे, उनको रिहा भी कराएंगे।
महाशिवरात्रि का शुभ त्यौहार है और महाशिवरात्रि पर हमारे ताजमहल, जो तथाकथित लोग इसको ताजमहल कहते हैं, असल में वो तेजो महल है। यहाँ पर हिंदू महासभा का लगातार संघर्ष जारी है। हर महाशिवरात्रि पर यहाँ पर बेर और बेलपत्तर चढ़ा के पूजा की जाती है। आज वृंदावन की नगरी से पवन बाबा जी, जो मंडल के उपाध्यक्ष है हिंदू महासभा, उनके स्वप्न में आज भगवान शिव आए और शिव ने कहा मेरा जलाभिषेक भी करो। तो आज बाबा ने यहाँ पर आकर सबसे पहले धूप बत्ती लाई, जोत जलाई और जोत जलाने के बाद तेजो महाले की आरती करी, बेलपत्तर चढ़ाया और जलाभिषेक किया। जलाभिषेक करने के बाद शिव तांडव भी किया, शिव नृत्य भी किया। तो अखिल भारत हिंदू महासभा लगातार सड़क से लेकर न्यायालय तक संघर्ष करती आ रही है और हमारा ये जो संघर्ष है ये लगातार संघर्ष जारी रहेगा। बम बम बोले। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जैसे ही अपने लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है तो उसके साथ ही विरोध के स्वर भी उनके क्षेत्र में दिखाई देने लगे हैं। राजकुमार चाहर के खिलाफ जहां चौधरी बाबूलाल के बेटे रामेश्वर ने मोर्चा खोला हुआ है, तो वहीं पर कई क्षेत्रों के ग्रामीण भी विकास नहीं होने से लेकर के रोड नहीं तो वोट नहीं के पोस्टर चस्पा कर चुके हैं। इतना ही नहीं, धनौली और अजीतपुर के लोगों ने तो इसके खिलाफ लगातार आंदोलन छेड़ा हुआ है। इसके साथ ही अब आगरा से लोकसभा के सांसद और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल के खिलाफ भी लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। एसपी सिंह बघेल के एतमादपुर क्षेत्र में बड़ी संख्या में होर्डिंग्स और पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें एसपी सिंह बघेल पर निशाना साधा गया है। आगरा के एतमादपुर विधानसभा में लगाए गए इस होर्डिंग्स पर योगी मोदी तुझसे बैर नहीं, एसपी सिंह तेरी खैर नहीं के नारों से सजे ये पोस्टर जैसी चस्का किए तो जहां राजनीतिक क्षेत्र में हलचल पैदा हो गई, तो वहीं पर पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने होल्डिंग और बैनर की तरफ दौड़ लगा डाली। आनंद फानंद में बिल्डिंग होल्डर्स को उतारा गया, लेकिन इस सब के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों के प्रति लोगों में आक्रोश है, यह किसी से छुपा नहीं है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, लोग अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर आगरा से सांसद और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का कहना है कि उन्होंने एक पीड़ित परिवार की मदद की है, इसलिए वह लोग उस परिवार को मदद करने की वजह से उनका राजनीतिक षड्यंत्र के तहत में विरोध कर रहे हैं। लोकतंत्र में सभी को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन पीड़ित को न्याय दिलाना उनका नैतिक कर्तव्य भी है। ऐसा होता है और कई बार प्रसिद्धि में भी ऐसा होता है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी एक असामाजिक तत्व द्वारा एक 18 वर्षीय लड़की को लगातार छेड़ने पर और उसके माँ बाप द्वारा शिकायत करने पर, पिटाई होने पर आत्मग्लानि में उस लड़की ने आत्महत्या की है। वो पोस्टमार्टम किसी जानवर का नहीं हुआ, एक लड़की ने आत्महत्या की है। पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, बाकी पुलिस के ऊपर है कि मूल दोष के आधार पर क्या करें। तो बल्कि उस पीड़ित लड़की के परिवार के लोग न्याय मांग रहे हैं और मुझे लगता है कि जो पंचायत कर रहे हैं उनके ऊपर समाज में ये जिम्मेदारी है कि समाज में कभी भी किसी का शोषित, पीड़ित, वंचित के साथ अन्याय होता है तो उनको न्याय देना चाहिए। तो मैं इसको यही कहना चाहूँगा कि ये राजनीतिक कारणों से चुनाव की पूर्व संध्या पर पुलिस से परेशानी है, तो अभी तक वो लोग पुलिस कमिश्नर से नहीं मिले हैं और डीसीपी से भी नहीं मिले हैं, बल्कि पंचायत के द्वारा फाइनल रिपोर्ट या चार्जशीट लगवाना ये मेरे ख्याल से उचित नहीं है। किसी को दिक्कत है तो पुलिस अफसर यहाँ पर एसीपी है, डीसीपी है, एडिशनल सीपी और सीपी है, ये चार लेयर के अधिकारी मैनेज नहीं हो सकते हैं। तो मेरा यही निवेदन करना चाहिए कि जिस लड़की के ने आत्महत्या की है उसके माता पिता भी न्याय इन्हीं पंचायत के लोगों से मांग रहे हैं। आपको बता दें कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में विकास कराए जाने के लाख दावे किए गए हों, लेकिन इसके बावजूद भी क्षेत्रीय जनता उनके विकास से संतुष्ट दिखाई नहीं दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार आगरा में विकास की सौगात दे रहे हों, लेकिन जनता में उनके प्रति आक्रोश है, यह किसी से छुपा नहीं है। इसी को लेकर के क्षेत्रीय जनता जहां विकास नहीं तो वोट नहीं के पोस्टर चस्पा कर रही है, तो वहीं पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लगातार होल्डिंग्स और बैनरबाजी शुरू हो गई है। हाल ही में आगरा के मीना बाजार मैदान में भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के द्वारा आयोजित अनुसूचित वर्ग सम्मेलन में भी
योगी आदित्यनाथ के कद के हिसाब से भीड़ का नहीं पहुंच रहा, इस ओर इशारा भी करता है।